है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए, तेरी रहमत और कुदरत से ये जिस्म और जान पाए। तू अपनी नज़र हम पर रखे, किस हाल में है ये खबर रखे। तू अपनी नज़र हम पर रखे, किस हाल में है ये खबर रखे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका कर सर खड़े हैं आज हम सारे, तू सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तू सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज का जो मैसेज है वो मत्ती की पुस्तक से है, 5वां अध्याय। इसे यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश भी कहते हैं। आज ब्लेस्ड कौन है, आशीषित कौन है, कौन सी कैटेगरी है जिनमें हम और आप प्रभु की आशीष को प्राप्त कर ले पाते हैं, प्रभु का आशीष हमें मिलता है। मत्ती का 5वां अध्याय पहली आयत कहती है, इस भीड़ को देखकर वो पर्वत पर चढ़ गया, और जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप मन के दीन हैं, दीन का मतलब होता है वो चिड़चिड़ा व्यक्ति नहीं होता है, वो दूसरों की सह लेता है। अगर आप यीशु मसीह से आशीष पाना चाहते हैं, यीशु मसीह कहता है कि आप ब्लेस्ड हैं, आप धन्य हैं, लेकिन कब? जब आप मन के दीन होंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, मन के दीन बनिए। हमारा खुदा ये चाहता है हमसे कि हम मन में दीन बने। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। शोक यीशु मसीह के दुख में दुख करना कि किस तरह से हमारा मसीहा क्रूस पे चढ़ा दिया गया। और जितनी भी नाना विभिन्न प्रकार के दुख आपको मिलते हैं, आप उसको सहिए। हमारे मसीहा ने भी सहा है। दूसरे के दुख में आप भी शोक करिए। किसी भाई को तकलीफ़ होती है तो
आप उसकी तकलीफ़ को अपने हृदय में महसूस करिए। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। अगर आप मन के नम्र हैं तो आज खुदा आपसे कहते हैं कि आप धन्य हैं, आप पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। नम्रता का मतलब होता है उसकी बोली, उसकी बोलने का तरीका बहुत सॉफ्ट होता है। उसकी आवाज़ में टाइटनेस नहीं होती है, बल्कि पोलाइटनेस होती है। बहुत नम्र आवाज़ होती है। उसका स्वभाव नम्र होता है। आपका भी स्वभाव, हमारा भी स्वभाव नम्र होना चाहिए। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आप ब्लेस्ड हैं अगर आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। यीशु मसीह का वचन आपको सुनने की भूख है अगर आपके अंदर, तो यीशु मसीह कहता है कि आप धन्य हैं। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर आप दूसरों पर दया करते हैं तो यीशु मसीह कहता है कि आप धन्य हैं। आप दया करिए, आप दूसरों पे दया करिए। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपका हृदय शुद्ध है, प्यूरिटी ऑफ द हार्ट, मन आपका शुद्ध होना चाहिए। आँखों के ज़रिए मन में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आँख से ही शुरुआत करते हैं, कानों से सुनते हैं। ना तो आँख से कोई बात गंदी देखें, ना कानों से कोई गंदी बात, ना कोई गंदी बात आप सुनें। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ सुनते हैं तो आप प्लीज़ उसे मत सुनें। कोई आपको दिखाई देता है, कोई गंदा चित्र आपको दिखाई देता है, कोई गंदा अश्लील साहित्य आपके सामने आता है, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप उससे दूर हो जाएं। ये आपके लिए नहीं। यीशु मसीह कहता है धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं। अपने मनों को शुद्ध करिए। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर आप मेल कराते हैं, दो भाइयों का झगड़ा होता है, उनके बीच में आके आप दोनों का मेल करा देते हैं, आसमान का खुदा आपसे कहता है कि आप धन्य हैं, आप ब्लेस्ड हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अगर हमारी धार्मिकता के कारण हमारे ऊपर सताव आता है, तो आसमान का खुदा कहता है कि स्वर्ग का राज आपका है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। हम इस दुनिया में आए हैं तो यीशु मसीह का क्रूस तो उठाना ही है। आपको लोग बुरी बातें कहेंगे, ये लोग नहीं हैं, ये लोगों के अंदर का शैतान है जो नहीं चाहता है कि आप अपने खुदाबंद के साथ साथ चलें। आप खुदा की सिताइश में स्तुति गाएं, महिमा करें, वो नहीं चाहता है। लोगों को तैयार करता है वो आपके विरुद्ध, आपके पड़ोसियों को तैयार करता है, आपके रिश्तेदारों को तैयार करता है, आपके घर में किसी सदस्य को तैयार करता है। लेकिन आसमान का खुदा कहता है कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। 12वीं आयत कहती है, आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सताओ अगर आता है हमारे ऊपर तो हमें सहना है। हमारे मसीहा ने सहा है। इतना सताव अभी हमारे ऊपर नहीं आया है जितना हमारे आसमान के खुदा ने सहा है, हमारे मसीहा ने सहा है। क्रूस पे जिस तरह से उसने सहा है, जिस तरह से उसने कोड़े खाए हैं, जो दर्द को उसने सहा है, इसलिए आपको दर्द ना हो। जो दुख उसने सहा है कि आपको वो आनंदित कर सके। जो कोड़े उसने खाए हैं इसलिए कि उसके कोड़े खाने से
आप चंगी हो जाए। ये धन्य वचन है, ये आसमान के खुदा का वचन है। आज खुदाबंद ने आपसे बातचीत करी है। ये जितने वचन आपने आज सुने, आप अपने जीवन को इसके अनुसार बदलिए। आसमान का खुदा आपके घर में आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके हृदय में रहना चाहता है। प्लीज़ तैयार करिए, अपने आप को बनाइए, उसके लायक बनाइए। आज का मैसेज आपको अच्छा लगा, आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। क्या पता किसी दूसरे भाई या बहन की जीवन में खुदाबंद अद्भुत चमत्कार कर दे। खुदाबंद के नाम की महिमा हो, आपके ज़रिए पहुंचेगा, आपके नाम की महिमा होगी। आप अपनी प्रार्थना निवेदन हो तो हमें कमेंट्स करके बताइए, हम प्रार्थना करेंगे। खुदाबंद आपको आशीष देगा और सभी प्रकार की बीमारियों से चंगाई देगा, सभी प्रकार के संकट से आपको छुड़ाएगा। जय मसीह।